हेलो एवरीवन, आज है 9 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 रुपये से भी कम कीमत में ट्रेड करने वाले दो सरकारी शेयर्स के बारे में। पहला है इरकॉन इंटरनेशनल और दूसरा है रेल विकास निगम। दोनों ही इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हुए शेयर्स हैं और दोनों ही 50 रुपये से भी कम कीमत पर ट्रेड कर रहे हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों ही शेयर्स में खरीदने के मौके बन रहे हैं कि नहीं और कौन सा लेवल खरीदारी के लिए सही रहता है और भैया टारगेट आपको क्या क्या टारगेट आपको यहाँ पर लेके चलना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पहला शेयर है वो है इरकॉन इंटरनेशनल का, इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है। 50 रुपये से भी कम कीमत का शेयर है। 3% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिली है। एक झटके में आज ये शेयर उछल गया जब खबर आई कि इरकॉन इंटरनेशनल में तेजी आई, क्योंकि भैया लोवेस्ट बिडर के तौर पर ये इमर्ज हुआ है। मतलब टेंडर मिलने के चांसेस है इनको, और जो टेंडर की जो कीमत है वो 5,140 करोड़ से भी ज़्यादा की है। तो यहाँ पर कौन सा टेंडर है? तो भैया वो टेंडर है नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉरपोरेशन का, जिसकी जो वैल्यू है वो 5,142 करोड़ के आसपास की है। यहाँ पर टेंडर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है? तो देखिए, द टेंडर इन्वॉल्व्स डिज़ाइन, सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक and track related work including testing and commissioning for double line high speed railway between Zaroli village at Maharashtra and गुजरात बॉर्डर का जो बड़ौदा है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो दादर एंड नगर हवेली की जो यूनियन टेरेटरी है वहाँ से भी गुजर के जाएगा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का जो है उसके रिगार्डिंग। और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6.5 साल का है। द कंप्लीशन पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट इज अप्रोक्सीमेटली 6.5 ईयर्स। और अगर ये प्रोजेक्ट इनको मिल जाता है, हालांकि चांसेस है ही भैया मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये सेक्टर में इनकी काफ़ी बड़ी महारत भी है। इससे पहले भी इरकॉन ने जो क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है नेपाल के साथ वो प्रोजेक्ट बना के हैंड ओवर भी कर दिया था, यहाँ पर न्यूली कमीशन इन्होंने कर दिया था। और भी कई सारी प्रोजेक्ट हैं रेलवे से जुड़े हुए जो ये कंपनी मैनेज करती है, हैंडल करती है। पिछले एक महीने में इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर में 7.5% का ग्रोथ आया है। एक देखिए, 50 रुपये के आसपास पहुंचते थोड़े से इसके हाथ पर फूलते जरूर है, वापस टूटता है, ये वापस तेजी दिखाता है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो पिछले एक साल में यहाँ पर 27% का ग्रोथ है। और हर बार 50 से 55 का जो लेवल है यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और शेयर भयंकर टूटता है, 40 के करीब पहुंचता है, दोबारा पहुंचता है 50 से ऊपर, दोबारा टूट कर ये 40 के करीब पहुंचता है। दोबारा तेजी दिखाई थी इसने, 50 तक पहुंचा, लेकिन इस बार ज़्यादा नहीं टूटा, 46 पे पहुंचा, वापस से इसने तेजी दिखाने की कोशिश ज़रूर करी है। और अगेन मुझे लगता है कि शायद 50-55 से यहाँ पर दोबारा एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और नीचे के लेवल पर 50 रुपये के नीचे का जो लेवल है, मतलब 45 के आसपास का जो लेवल है वो मेरे हिसाब से इरकॉन में खरीदारी का एक सही लेवल होगा, 40 से 45 रुपए के आसपास का, क्योंकि हर बार वहां से तेजी देखने को मिली है। दूसरी एक और चीज़ इस कंपनी की खासियत है वो ये है कि डिविडेंड ये बहुत ही शानदार पे करता है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करें उससे पहले देखा जाए तो स्मॉल कैप शेयर है, 4,600 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, 1 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड नजर आया है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 73.18% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस ने खरीदारी करी है, 2.30% की होल्डिंग है, 0.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। और सरकारी कंपनी है तो भैया जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर होंगे, एक्टिंग थ्रू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। यहाँ पर देखा जाए तो 85% का डिविडेंड पे किया है और ये साल का तीसरा डिविडेंड है। 2021 की ही मैं बात करूँ तो ये साल का तीसरा इन्होंने डिविडेंड पे किया है और उसके बारे में हम विस्तार से भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर देखो कंपनी ने कहाँ पैसा बना कर दिया, अगर हम वो देखें
तो अगेन नवंबर में भी ये डिविडेंड पे करेगा। साल में ये चौथी बार आपको डिविडेंड पे करेगा ये। यहां पर आप देखिए फरवरी में पहले 1 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड पे किया, फिर 45 पैसे का डिविडेंड पे किया, फिर 1 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड पे किया। अब दोबारा ये डिविडेंड पे करेगा। नवंबर का जो डिविडेंड है ये दोबारा पे करने वाला है, और इस बार का जो डिविडेंड है वो अभी तक पता नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा ही डिविडेंड पे होगा। तो आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 4 से 5 रुपए का डिविडेंड भी पे कर रहा है। मतलब अगर मैं ऑन एन एवरेज इसका प्राइस 45 से 50 मान के चलूं, और साल में ये मुझे 4 से 5 रुपए का डिविडेंड ही पे कर रहा है, तो 10% का तो मुझे सालाना यहां पर डिविडेंड मिल गया, जो बैंक एफडी से भी ज्यादा बड़ा है। और शेयर प्राइस में अगर तेजी आती है तो भाई वो भैया और बड़ा मेरा प्रॉफिट हो गया यहां पर। तो पोटेंशियल तो है कि सालाना आपको कम से कम ये 20% का तो ग्रोथ दे सकता है, और इतना ग्रोथ देने वाली कंपनी बुरी कंपनी तो नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक चीज यहां पर यह भी ध्यान रखनी है कि 50 से 55 के बीच में एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, तो वहां तो खरीदने की सलाह नहीं होगी। लेकिन 40 से 45 के बीच में अगर ये आपको मिल जाए तो भैया खरीदने का मौका फिर छोड़ना नहीं चाहिए। इरकॉन को देखें तो भैया वैल्यूएशन इसकी अभी भी बहुत ही सस्ती है। 11 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 65 का है। 100% एनालिस्ट खरीदने की ही सलाह आपको यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं इरकॉन इंटरनेशनल में। और डेफिनेटली अभी भी खरीदने के मौके हैं, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, अच्छा रिटर्न इसने लॉन्ग टर्म में बनाकर दिया है। करंट प्राइस भी इंस्ट्रिक वैल्यू से कम ही है, तो सब कुछ शानदार है, सब कुछ बेहतर है। और डेफिनेटली मेरे हिसाब से 40 से 45 का जो लेवल है वो खरीदने के लिए बेहतर है। अगर आपको अभी से भी खरीदारी करनी तो कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे ऐड करते चले जाइएगा। दूसरी ओर 50 रुपए से ऊपर मत खरीद लेना इसको। और हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसको बेच दे, रखे रहो। ये शेयर को आपको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करना है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो मुझे लगता है कि डिविडेंड से ही कवर हो जाएगा कुछ सालों में, अगर आपकी बाइंग नीचे के लेवल की है तो। और देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, लेकिन चांसेस और है अच्छे ऊपर की तरफ जाने के। आरवीएनएल में आज कोई उतनी बड़ी तेजी नहीं है, 40 रुपए से भी नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 27% का ग्रोथ है। 30 रुपए से ये एक शानदार रैली पकड़ी, वापस टूट गया 35 पर, वापस तेजी की तरफ दौड़ रहा है। एक साल में अगर देखा जाए तो रेल विकास निगम के शेयर में 113% का ग्रोथ है। 18 रुपए पे था, तेजी पकड़ी टूट गया, तेजी पकड़ी टूट गया, तेजी पकड़ी टूट गया, तेजी पकड़ी, लेकिन ग्राफ ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ ही रहेगा हमेशा। मिड कैप शेयर ये भी है, 8,300 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 1 करोड़ से भी ज्यादा के हैं, 1.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम नजर आए हैं। प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को थोड़ी और कम करेंगे, मतलब सरकार ही है प्रमोटर, तो 75% पर लेकर आएंगे, जो सेबी की गाइडलाइन है। और अगले साल तक अपनी होल्डिंग को प्रमोटर जो है वो 75 पर लेके आ जाएंगे। एफआईएल्स म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदारी करके बैठे हैं। 11% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपये 14 पैसे डिविडेंड के तौर पर यहां पर मिल रहे हैं। रेल विकास निगम की अगर मैं बात करने जाऊं तो बेचने की बात यहां पर कोई नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा। हर कोई खरीदने की और होल्ड करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू इनके भी शानदार है, अपवर्ड ट्रेंड में है। 5,900 करोड़ का रेवेन्यू 15,400 करोड़ पर पहुंच चुका है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो 380 करोड़ का प्रॉफिट 922 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो हर साल का प्रॉफिट पिछले साल को बीट कर रहा है और अच्छे प्रॉफिट कमा रही है ये कंपनी। यहां पर भी सब कुछ ग्रीन में ही है, खरीदारी के मौके हैं, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना कर दिया है, करंट प्राइस भी कम है, और इसका पी रेशियो बहुत ही नीचे है, मतलब सस्ते वेरिएशन के ऊपर अभी भी अवेलेबल है। 8.89 का पी रेशियो, जबकि सेक्टर पी 30 के करीब का है, और 100% एनालिस्ट खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। इरकॉन और आरवीएनएल दोनों ही शेयर्स मुझे पसंद है, और अगर मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले 1 साल से मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन है। और इरकॉन में मैंने खरीदारी की सलाह तभी दी है जब ये शेयर 40 से 45 के बीच में ट्रेड कर रहा था। जब भी उस लेवल पे पहुंचा है मैंने कहा है कि खरीदने के मौके बनेंगे, और डेफिनेटली बने भी है उस लेवल पर।
और आरवीएनएल तो भैया एवरग्रीन शेयर है, 30 से 35 में ये जब भी मिले खरीदने का मौका मत छोड़िएगा, खरीदारी करिए, बने रहिए। लॉन्ग टर्म का गेम इन दोनों ही शेयर्स में खेलना चाहिए, टुकड़ों में खरीदारी करके चलिए, साल में 2-3 बार आपको मौके मिलेंगे यहाँ पर, तो एवरेज करने के भी मौके मिलेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करने के भी मौके तो डेफिनेटली मिलने ही वाले हैं। तो बने रहिए। सरकारी कंपनियां हैं लेकिन काम छोटा मोटा नहीं है, बड़ा काम करती है, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है और रेलवे को आने वाले समय में और अत्याधुनिक बनाया जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम और इरकॉन इंटरनेशनल दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।